आप सभी लोग वाची कर रहे हो कि आखिरकार भारत कैसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रही है, पाकिस्तान उन आतंकवादियों के लिए लड़ रही है जिसको वो पनाह देती है। और पूरा विश्व पटल ये जानता है, रूल वर्ल्ड ये जानता है कि पाकिस्तान आतंकवादी को पनाह देता है। और पाकिस्तान इतना नकारा है, इतना नकारा है कि मैं बता नहीं सकता। पाकिस्तान अपना एयर स्पेस अभी तक नहीं बंद किया, इसलिए नहीं बंद किया बिकॉज पाकिस्तान को पता है कि यदि मैं अपना एयर स्पेस बंद कर दूंगा तो भारत जो है और तीव्र गति से मुझ पर अटैक करेगा। और यदि मैं एयर स्पेस नहीं बंद करता हूं तो भारत के अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इमोशन है उसका, भारत अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो आम नागरिकों के ऊपर हमला नहीं करना चाहता। भारतीय मिलिट्री टीम इधर भारत तो अटैक कर रहा है, भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है लेकिन अपनी रक्षा के लिए बस। और उधर आप सभी को बता दूं कि अपडेशन दे दूं कि पाकिस्तान पेट से है, प्रेग्नेंट है। कब बलूचिस्तान पैदा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इधर तो भारत मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उधर बलूचिस्तान भी अटैक कर रहा है। पूरा इतिहास बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि बलूचिस्तान मैटर क्या है, माजरा क्या है, मामला क्या है, ये बलूचिस्तान है क्या, बलूचिस्तान में रहते कौन लोग हैं, आखिरकार वो पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं, क्या मोटो है उनका, क्या इतिहास रहा है उनका, क्या। अब आपको बताता हूं कि आखिरकार बलूचिस्तान में लगातार मारी जा रही है पाकिस्तान सेना। आखिर क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहता है बलूच? सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा महकमा वाला प्रश्न आज का ये है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना बड़ी संख्या में मारी जा रही है। मतलब इतनी संख्या है कि मैं वो काउंट नहीं कर सकता। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहता है बलूच। आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा है। एक और भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हमले मतलब कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना पर उसके ही बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए जिसको कहते हैं, बीएलए ने पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और दर्जन भर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। मौत के घाट, बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं, कोई मर्सी नहीं। अब एक बड़ा प्रश्न यहां पर यह बनता है कि आखिरकार बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना लड़ क्यों रही है? एक क्वेश्चन मार्क यहां पर बनता है। आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? आइए हम आपको बताने वाले हैं आज के इस सेशन में। इन सवालों के जवाब हमारी आज की और अभी की इस एपिसोड के खबर में है। बीएलए ने 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने एक और बड़ा इंतकाम लिया है, क्योंकि बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रा इलाके में 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तानी सेना का दस्ता मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उस समय क्या हुआ कि रिमोट कंट्रोल के जरिए आईडी से हमला कर दिया गया उनके ऊपर और हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ गए, उनके सौते हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए कैमरों में। बलूचिस्तान में बगावत क्यों? एक बड़ा हेडलाइन यहां पर यह बनता है। बता दूं आपको कि बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण है पाकिस्तान में इस क्षेत्र और यहां की आबादी के साथ भेदभाव होता रहा है और हमेशा से पहले भी होता रहा, अभी भी हो रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन ये आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी फायदा नहीं मिला, कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का विरोध बिल्कुल होते रहता है और पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है बलूच? इसका भी माकूल जवाब आपको अभी दे रहा हूं। बलूचिस्तान एक क्षेत्रफल जहां पर कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहां की आबादी 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है, यानी कि 60% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वही 6% लोग, उसमें 70%।
इसके अलावा बलोच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर यानी कि उच्च पदों पर कभी भी बलोच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती। आखिरकार क्यों? क्या पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान सरकार ने इसका जवाब दिया? कभी दिया ही नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ बेले की हालत की कार्यवाही आपको बता दो, डेट बाय डेट बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। 4 जनवरी 2025 43 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। 1 फरवरी 2025 18 अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौत। 12 मार्च 2025 ट्रेन हाईजैक हुआ जहां पर 200 सैनिकों की हत्या करी गई। 16 मार्च 2025 बस पर हमला हुआ, 90 सैनिकों की मौत हुई। 6 मई 2025 6 सैनिकों को मार डाला गया। 7 मई 2025 12 सैनिकों की हत्या। उधर बलूचिस्तान, इधर भारत। तब भी पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा अपने आप को कि वो कितने पानी में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान पर कब्जे की कहानी क्या रही है। थोड़ा आपको मैं पीछे ले चलूंगा इतिहास में। ब्रिटिश शासन के दौरान कई भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसी रियासतें थी जहां ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। आजादी के समय रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला विकल्प यह था कि भैया भारत के साथ विलय कर लो, पाकिस्तान के साथ विलय, या फिर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान बना लो। अब इन्हीं रियासतों से बलूचिस्तान भी था, जिसमें कलात, खारान, लासबुरा और मकरान की रियासतें इसमें सम्मिलित थी, यानी कि शामिल थी। बलूचिस्तान ने इस दौरान स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। इसके बाद साल 1947 में मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें माना गया कि कलात की अपनी एक अलग पहचान होगी और मुस्लिम लीग ने कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही थी। तब बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान भी हो गया। उस समय ऐलान भी हो गया कि बलूचिस्तान आजाद है। हालांकि ईयर 1948 यानी कि 1948 में पाकिस्तानी सेना ने अभियान चलाकर कलात समेत पूरे बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये इतिहास रहा है। अब वही बलोच के लोग, वही बलूचिस्तान के लोग जो है अब क्या मांग रहे हैं? फ्रीडम मांग रहे हैं, स्वतंत्रता मांग रहे हैं, मुझे अलग करो। उनका यह कहना है कि मैं पूरे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारता हूं, मेरा खनिज अधिक मात्रा में है, उसकी भरपाई पाकिस्तान बलूचिस्तान से करती है, बलोच वालों से करती है, लेकिन वो सुविधा नहीं देती, वो फ्रीडम नहीं देती, वो सुविधाएं नहीं, वो फैकल्टीज नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए मूल रूप से या मूलभूत रूप से। और रही बात पाकिस्तान तो एकदम बोल तो कंगाल देश है। ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास जीडीपी है, ना उसके पास संपत्ति है, ना सैन्य रूप से मजबूत है, ना आर्थिक रूप से मजबूत है, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, किसी भी रूप से पाकिस्तान मजबूत है ही नहीं। अब आज की एक न्यूज बताऊं, सिंधु जल समझौते को लेकर वो वर्ल्ड बैंक गए थे, विश्व बैंक, जहां पर उनको भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि हम सिर्फ मध्यस्थता कर सकते हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।